हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के टेक में। तो फ्रेंड्स, आज 21 जुलाई, आज हम बात करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, देखिए यहाँ पर रोज़ाना आपको डेली करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए बिना देरी के आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य ने। ठीक है, उत्तराखंड राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत, ठीक है, राज्य में कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। ठीक है, याद रखना है आपको। देखिए गठन के बाद बात करेंगे उत्तराखंड के, तो गठन का हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और राजधानी की बात करेंगे तो क्या है, देहरादून है। और गैरसैंण कौन सी है, यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, ये शीतकालीन है देहरादून। राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के, बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। ठीक है, और ज़िले कितने हैं, 13 हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ और देख लेते हैं। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर अंकुश लग सकता है। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे के निपटाने के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पहाड़ी राज्य में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए हिमाचल को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश की 3226 पंचायतों में से 2945 में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी है। 281 पंचायतों में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जानी है। ऐसा होने पर हिमाचल प्रदेश में पहला राज्य होगा जहां हर किसान बागवान प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा। हिमाचल में 9.60 लाख किसान परिवार हैं, जिनमें 55,000 किसान प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब डिक्लेरेशन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल साइट्स ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तीसरे स्थान पर। ठीक है, देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वालों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कहा कि मोदी ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय हैं। पीएम मोदी सोशल मीडिया के जरिए जनता से सीधा संपर्क साधने के लिए जाने जाते हैं। मोदी जनवरी 2009 में ट्विटर पर आए थे और वह 2354 लोगों को फॉलो करते हैं। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के 5 करोड़ फॉलोअर थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, होप मार्स मिशन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए सऊदी अरब अमीरात यूएई का पहला मंगल मिशन सोमवार को जापान से लॉन्च हो गया है। यूएस के इस प्रोजेक्ट का नाम होप मार्स मिशन दिया गया है। यह अरब का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन है। इस मिशन में कोई इंसान नहीं गया है। इससे पहले होप मिशन 15 जुलाई को प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन ख़राब मौसम के कारण प्रक्षेपण 5 दिन टाल दिया गया था। ठीक है, इस मंगलयान को 21 फरवरी तक मंगल पर पहुंचना है, जब यूएई अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी आपको याद रखना। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 जुलाई को। ठीक है, देखिए
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE की स्थापना की गई थी। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का सुझाव यूनेस्को द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1966 से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के 185 सदस्यों द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन कई स्थानों पर शतरंज की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। तो ये बात भी आपको सब याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए जो डिक्लेरेशन मैं बताता हूँ उसको आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा HCL टेक का। ठीक है, जो भारत की सबसे अमीर महिला है कौन है? रोशनी नाडर को HCL का चेयरपर्सन चुना गया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए, भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को किसी सूचीबद्ध भारतीय IT सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, कंपनी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, उन्होंने अपने पिता और अरबपति उद्यमी शिव नाडर से $8.9 अरब की कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज़ के चेयरपर्सन का पदभार संभाला। रोशनी एक प्रशिक्षित शास्त्रीय संगीतकार भी हैं। वे 2013 में HCL टेक्नोलॉजीज़ के निदेशक मंडल में शामिल हुई और वाइस चेयरपर्सन थी। वे समूह की सभी संस्थाओं की होल्डिंग कंपनी HCL कॉरपोरेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के पद पर भी बनी रहेंगी। तो ये सब आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना वायरस की वजह से कितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 20%। ठीक है, देखिए, उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण 20% नौकरियां घटने के आसार हैं। उद्योग मंडल फिक्की ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है। सूचना प्रौद्योगिकी संस्था नासकॉम और वित्तीय शोध संस्था अर्नेस्ट एंड यंग के साथ मिलकर फिक्की यह रिपोर्ट तैयार की है। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहन क्षेत्र में 10 से 15% और कपड़ा क्षेत्र में 15 से 20% नौकरियां इस दौरान ख़त्म हो सकती हैं। तो ये भी सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत किस राज्य सरकार ने 1 साल के लिए सुगंधित तंबाकू उत्पादों पर बिक्री पर पाबंदी लगा दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली सरकार ने। ठीक है, देखिए, दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत 1 साल के लिए सुगंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली में गुटखे पहले से ही प्रतिबंध है। ठीक है, लेकिन इन दिनों सुपारी में भी तंबाकू मिलाकर बेची जाती है। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने 1 साल के लिए सुगंधित तंबाकू की जो है बैन कर दिया है। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम राम मंदिर के निर्माण के लिए 3 या 5 अगस्त की तारीख के प्रस्ताव को किसे भेजा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, PMO को। ठीक है, देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 3 या 5 अगस्त की तारीख के प्रस्ताव को PMO को भेजा है, जिस पर अंतिम निर्णय PMO का होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक में विश्व हिंदू परिषद के प्रस्तावित मॉडल में हल्का बदलाव करने की पर भी सहमति हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। पाकिस्तान और किस देश के बीच आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन देश के साथ। ठीक है, अब देखिए, चीन की राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या है? बीजिंग है। ठीक है, और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो कौन है? शी जिनपिंग है। और प्रधानमंत्री की बात करेंगे चीन के तो कौन है? ली कचियांग है। और मुद्रा क्या है? रेनमिनबी या युआन। पेपर में आपसे पूछ लेगा रेनमिनबी। ठीक है, और युआन नहीं दिया होगा तो हम रेनमिनबी लगा देंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
देखिए, पाकिस्तान और चीन के बीच आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत झेलम नदी पर बनी आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना 2.4 अरब डॉलर का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किस पैरा एथलीट का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रमेश टीकाराम का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है। हाल ही में अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत किसने की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य ने अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक है, रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। देखिए, उत्तर प्रदेश के गठन के बारे में बात करेंगे तो कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी की बात करेंगे तो लखनऊ है, और सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? लखनऊ है। ठीक है, राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, और ज़िले कितने हैं यूपी में? 75 हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। देखिए, नवीन छतरी योजना का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पी परवीन सिद्धार्थ। ठीक है, जो पी परवीन सिद्धार्थ हैं वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं उनके सचिव नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में हुए हैं, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है। किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तो देखिए, तमिलनाडु के गठन के बारे में बात करेंगे तो गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और देखिए, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? उसका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अभी पीछे ऊपर कराया है, तो याद कर लेना है। राजधानी की बात करेंगे तमिलनाडु की तो क्या है? चेन्नई है। और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है? के पलनी स्वामी। और ज़िले कितने हैं तमिलनाडु में? 32 ज़िले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। फार्मूला 1 हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हैमिल्टन ने। ठीक है, अब देखिए, हंगरी की राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या है हंगरी की? बुडापेस्ट है। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति कौन है? जानुस एडर। और प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कौन है? विक्टर ऑर्बन है। ठीक है, और मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा क्या है? फॉरेंट है। ठीक है, कहाँ की? हंगरी की। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतने डेली करंट अफेयर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है।